जनता अलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री में मौजूद है, जहां पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार सैनी, वो इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। रथ यात्रा निकाली जा रही है। जी हाँ, रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं इस समय। राजकुमार सैनी क्या कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के, वो भी इस समय जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इस समय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की जो रथ यात्रा है वो इंद्री पहुंच चुकी है। मिशन 2024 उसको लेकर के आज रथ यात्रा इंद्री पहुंची है। क्या कुछ ये कार्यक्रम है वो भी इस समय जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इस समय जो रथ यात्रा है वो इंद्री में पहुंचती हुई नजर आ रही है। अलग अलग गांव में जाएगी और क्या कुछ इस रथ यात्रा का मुद्दा है और क्या कुछ इस उद्देश्य है वो भी इस समय जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं इस समय आज इंद्री में पहुंचे हैं राजकुमार सैनी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इस समय जो इंद्री पहुंचे उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहेंगे। लेकिन ये रथ यात्रा जो है इंद्री में आप देख सकते हैं पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है उसकी रथ यात्रा आज इंद्री पहुंचती नजर आ रही है। इंद्री के अलग अलग गांव में जाएगी। क्या कुछ इनके मुद्दे हैं वो भी इस समय जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में बने रहो, खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय राजकुमार सैनी इंद्री पहुंचे हैं और रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी रथ यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री में ये यात्रा अलग अलग गांव से होती हुई जाएगी और इंद्री में देख सकते हैं उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इंद्री में पहुंचे हैं और उनका समर्थन और स्वागत करने के लिए आप देख सकते हैं इस समय पहुंचे हुए हैं। और इंद्री में इस समय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी पहुंचे हैं और लोगों से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। रथ यात्रा आज इंद्री पहुंची है। अलग अलग गांव में ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय इंद्री बस स्टैंड के नजदीक दिखा रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी पहुंचे हैं और लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते हैं। हमने सुना इस समय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी पहुंचे हैं। उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है और क्या कुछ इस रथ यात्रा को लेकर के कहा वो भी आपको सुनवाने का प्रयास किया। इस समय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से रथ यात्रा निकाली जा रही है। इंद्री हलके में ये रथ यात्रा पहुंची है और इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राजकुमार सैनी जी, वो गांव-गांव जा कर के दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उसी को लेकर के ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। लोगों से मिला जा रहा है और जिस प्रकार से आज राजकुमार सैनी ने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किए, प्रहार किया, वो भी हमने आपको सुनवाया। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे थे, जहां पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से रथ यात्रा निकाली जा रही है। साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ चुके हैं राजकुमार सैनी जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज इंद्री पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का जन जागरण अभियान है जो इंद्री में आज प्रवेश किया है। जिस प्रकार से देश को मानसिक गुलाम बनाया गया है, शास्त्रों के मुताबिक रामायण महाभारत, जिसमें लल्लई सिंह यादव ने 9 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो लल्लई सिंह यादव कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है कि रामायण महाभारत देश में हुआ ही नहीं। हमारे देश में सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, 4 करोड़ मंदिर, 15 लाख करोड़ रुपया हर रोज मंदिरों में चढ़ जाता है। देश फकीर का फकीर हो रहा है, लोग अंदर और बाहर भीख मांग रहे हैं। व्यवस्था देश में रोजगार देने की थी, ना कि भिखारी बनाने की, लेकिन व्यवस्था को समझने की बजाय मुट्ठी भर लोगों ने लोगों को मानसिक गुलाम आस्था के नाम पर ठग लिया है। और व्यवस्था ऐसी है कि साथियों, अगर 4 करोड़ मंदिरों में अगर सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा से लोगों को धन और ज्ञान मिलता, ओम प्रकाश जी, राम कुमार जी, तो अगर लोगों को इस प्रकार की ठगी का शिकार होना पड़ रहा है कि सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा से धन और ज्ञान मिलता, तो फिर हमारा देश सबसे अमीर होना चाहिए था। जहां पर सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई, जर्मन, जापान, चीन, रूस
वहाँ तो फूटी कोटी भी नहीं होनी चाहिए थी, जहाँ पर मतलब जाना सरस्वती, जो जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, जो आपके हाथ में पुर्जा है, ये जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो लगभग 70% जापान की है, जहाँ कहीं कोई देवी देवता नहीं है, वहाँ सिर्फ बुद्धा कंट्री है और 100% बुद्धिस्ट कंट्री। बुद्धिस्ट का मतलब है बुद्धिमान कंट्री। तो ये व्यवस्था आज हमारे देश के अंदर भी अगर लागू होगी तो हमारा देश भी सोने की चिड़िया पुनः बन सकता था, जो अशोक सम्राट के ज़माने में कभी हुआ करता था। अशोक सम्राट के समय में देश इतना बड़ा था कि जिसमें आज 18 देश हैं। ये अफ़गानिस्तान, जो रूस, चीन, जापान, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया और लंका, और ये सारा ताइवान, ये नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये सब अपने देश के, जो बांग्लादेश, ये सब एक ही देश के हिस्से हैं। जो कभी सोने की चिड़िया था, आज उस लोगों ने आस्था के नाम पर उसे भिखारी बना दिया है। बेरोजगारी सब चरम सीमा पर है, जबकि इस भाजपा सरकार ने कहा था कि एक परिवार एक रोजगार दें। देखिए, हमने एक परिवार एक रोजगार का नारा दिया था, भाजपा ने उसे चुरा करके ऐलान तो किया कि हम किसानों को 2 गुनी आमदन कर देंगे और 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं दिए। सिर्फ अब आस्था के ऊपर ये काम चल रहा है इनका कि हम रामलला का मंदिर आपको दे रहे हैं, वहाँ इतने भिखारी और बना देंगे बैकवर्ड का और शेड्यूल कास्ट का, एक आदमी भी उसमें कमेटी में नहीं है। हरियाणा में कई विभाग जो है निजीकरण कर दिया उनका कोर्स को लेकर के क्या कहेंगे? अगर स्कूलों को देखें तो 500 रुपये सरकारी स्कूल में पढ़ने के, 1100 रुपये व्यक्ति को देने और 500 रुपये सरकार प्राइवेट में पढ़ने के देगी, तो स्कूल बंद करने का मकसद है। ऐसे ही बहुत सारे विभागों का सेंटर और स्टेट ने दोनों ने निजीकरण कर दिया है। ये व्यवस्था तो इसे लायक बना रहे हैं कि ये लोग सारे मुट्ठी भर लोगों के गुलाम हो जाएं, जो लोग कारपोरेट घराने हैं उनको देश भेज दिया जाए। पंचकुला में सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया, क्या किस रूप में देखते हैं? 1 साल तक किसान पिटे, फिर उसके बाद कर्मचारी पिटे, अब सरपंच पिटे। तो आपको पता ही है कि सरपंच का पिटना गांव का ही पिटना समझ लो। करनाल में 46 गायों की मौत हुई, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये 46 गायों को जो इस प्रकार से लोगों ने पॉइजन दिया, ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी आस्था को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लोगों को खंडित करने के लिए हिंदू मुसलमान में बांटने का एक षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। गन्ने के 10 रुपये भाव बीजेपी सरकार ने बढ़ाए, क्या ये एक मजाक है? इस समय हमारे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं करताराम जी कश्यप, वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज राजकुमार सैनी जी पहुंचे हैं इंद्री और रथ यात्रा पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। देखिए, ऐसा है, ये एक रथ यात्रा नहीं, ये एक जागरण यात्रा है हमारे हकों के लिए, खासकर SC/BC के जो हक हैं उनका शोषण जो होता है उसके बारे में जागृत करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और शोषण तो हमारा सदियों से होता आ रहा है, लेकिन आज की जो सरकार है उसमें विशेषकर हमारा जो आरक्षण व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था है, जिसमें हमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था, उसको ही बंद किया जा रहा है। चाहे वो सरकारी संस्थान किसी भी रूप में बेचे जा रहे हैं, चाहे वो LIC है, एयरलाइन है, BSNL है, जिनमें के हमारे गरीब आदमियों के बच्चे थोड़ी बहुत ही हिस्सेदारी पा जाते थे। अब उसको बिल्कुल बंद करके जो आरक्षण व्यवस्था है SC/BC की, उसको बिल्कुल ही नष्ट किया जा रहा है। और जैसे कोई भी आज वर्ग है, सब सड़कों पर हैं। पीछे किसान वर्ग 1.25 साल लगा, कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि गांव के सरपंच वहाँ पर जो अभी चंडीगढ़ गए थे, आपने देखा हो कितनी बुरी तरह से उनको पीटा गया है। तो वो एक सरपंच को पीटना नहीं है, एक पूरे गांव की पिटाई है, पूरे गांव का वो उन्होंने बेइज्जती की है। तो इस बेइज्जती जो इस तरह की होती रहेंगी और कोई सुनवाई नहीं होगी, तो सरकार किस दिशा में जा रही है, सरकार क्या करना चाह रही है, तो इसका हमें सोचना पड़ेगा। बेरोजगारी को लेकर पार्टी की नीतियाँ क्या है? देखिए, पार्टी की नीतियाँ तो हमारी शुरू से स्पष्ट हैं। हम चाहते हैं कि 100% आरक्षण हो, आरक्षण का झंझट ही खत्म कर दें, जिसकी जितनी
जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्राइम आज चरम सीमा पर है प्रदेश में, क्या कहें? देखिए, क्राइम की तरफ तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकार का ध्यान है हिंदू मुस्लिम में बांटना और ऊंच नीच की भावना को, इसको पाखंडवाद को बढ़ावा देना। यही सरकार का वो है कि ताकि लोग बंटे रहें और तुम्हें वोट मिलते रहें। देख सकते हैं इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी पहुंचे हैं। लोग उनको सुनते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री में पहुंचे हैं और लोगों से इस समय रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में बने रहो और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी पहुंचे हैं। लोग उनको फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री में देख सकते हैं उनका भव्य स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी पहुंचे हैं और इस समय लोगों से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से आज जो रथ यात्रा इंद्री पहुंची है, उसी की लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे हैं, जहां पर आज रथ यात्रा इंद्री बस स्टैंड के नज़दीक पहुंची है और क्या कुछ इस रथ यात्रा को लेकर के बोले वो भी जानने का प्रयास करेंगे। और उसी को लेकर के ये रथ यात्रा निकाली जा रही है, लोगों से मिला जा रहा है और जिस प्रकार से आज राजकुमार सैनी ने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किए, प्रहार किया, वो भी हमने आपको सुनवाया। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे थे, जहाँ पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से रथ यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरों में बने रहो, खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।